हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी एमसीक्यू जो सीरीज़ है हमारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे ये अपना एमसीक्यूज़ का जो वीडियो है रखेंगे। अकाउंटेंसी इन बुक कीपिंग में पूरे 30 आउट ऑफ 30 लेने हैं। तो जो हमारा सेट 9 है, देखते हैं आज क्या पहला क्वेश्चन। गाइस जो हमारी डेली की रूटीन है आपने वो फॉलो करनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो गाइज अ बिजनेस हैज़ एसेट्स ऑफ 1 लाख। तो गाइज एक बिजनेस की एसेट्स जो हैं वो 1 लाख हैं और लाइबिलिटीज़ जो हैं उसकी 20,000 की हैं। यानी कि उसके पास एसेट जो है उसके पास 1 लाख है, ठीक है, लेकिन उसको जो लाइबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर वो 20,000 की हैं, ठीक है। अब उसका कैपिटल का अमाउंट कितना होगा, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल। तो उसके पास कैपिटल कितनी होगी। तो गाइज ऑप्शन है आपके पास 1,20,000, 80,000 और एक दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे लगा देता हूँ आपको 90,000, उसके बाद नन ऑफ दीज। तो गाइज आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज देखिए इसका आंसर अभी तक आपने क्लिक आपके माइंड में हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास 80,000। तो गाइज देखिए उसके पास जो एसेट्स थी वो थी उसके पास 1 लाख रुपए की, ठीक है गाइज। उसने लाइबिलिटीज कितनी पे करनी है, 80,000 की। तो हम एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, निकलेगी कैपिटल। पूंजी कितनी है, तो गाइज ये बचेगा हमारे पास 20,000 है, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास 80,000, ठीक है गाइज। उसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 80,000। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कैपिटल विल रिड्यूस बाय। अब हमारी कैपिटल जो है वो कैसे रिड्यूस होगी, कैपिटल जो है हमारी कैसे रिड्यूस होगी। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हम किसी जो हमारी गुड्स हैं उनको परचेज करेंगे क्रेडिट पे। सेलिंग द गुड्स फॉर कैश। अगर अपने गुड्स को हम कैश पे बेच दें उससे हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी, यानी कि कम होगी। फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़। अगर मैं पर्सनल यूज़ के लिए फर्नीचर को परचेज करता हूँ क्या उससे मेरी कैपिटल रिड्यूस होगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज हमारी कैपिटल रिड्यूस कैसे होगी। देखिए कैपिटल है, मेरे पास पैसा है, ठीक है। अब वो कम कैसे होगा भाई, अगर मैं उधार पे कोई चीज़ खरीदता हूँ तब भी मेरे पास पैसा कम नहीं होगा। अगर मैं चीज़ों को बेचता हूँ कैश से तब भी मेरे पास कैश आएगा, कैपिटल मेरी रिड्यूस नहीं होगी, यानी कि ये भी गलत ऑप्शन है। अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो जब भी आप पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि ड्राइंग्स करते हो, ठीक है, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए फर्नीचर को परचेज करते हो उस वक्त क्या होती है आपकी, ये क्या होती है, कैपिटल रिड्यूस होती है। तो गाइज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। लायबिलिटीज इंक्रीज्ड बाय। हमारी जो लायबिलिटीज होती हैं वो इंक्रीज कैसे होती हैं, ठीक है, किस चीज़ से होती है। जो ऑप्शन दिए हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हम चीज़ों को क्रेडिट पे लेते हैं क्या तब हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है, या जो हमारा रेंट ड्यू हो चुका है, अगर हमारा रेंट ड्यू है, अगर हमने रेंट देना है क्या तब हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है। या टेकिंग ऑफ बैंक लोन। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं क्या तब हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो गाइज आपको इसका आंसर बोलना है कि ये 3 कंडीशंस हैं, इनमें से बैंक का लोन जो है वो कब बढ़ जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऊपर दिए हुए सारे आ जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हमारी लायबिलिटीज़ कैसे बढ़ जाएंगी, अगर हम उधार पे कोई चीज़ खरीदते हैं तब भी हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। भाई उधार लिया है, देना तो है ही। रेंट हमारा ड्यू हो गया है, किराया हमने देना है, देना तो है ही, लायबिलिटी है वो भी। बैंक से लोन लिया है वो भी वापस तो करना है। इट मीन्स ये सारी इन सब चीज़ों से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिवेन्यू विल इंक्रीज्ड बाय।
अब जो हमारा रेवेन्यू है, ठीक है, वो इंक्रीज कैसे होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, अगर आप एसेट्स को कैश पे खरीदते हो। रेंट पे करते हो लैंडलॉर्ड को। सेलिंग द गुड्स एंड प्रॉफिट, आप चीज़ों को प्रॉफिट पे बेचते हो या गुड्स को आप पर्सनली उसके लिए ड्रॉ करते हो, ठीक है। अब आपको इसका आंसर बताना है। तो गाइस इसका आंसर है बहुत सिंपल है। अगर हमारा रेवेन्यू किस तरह से इंक्रीज होगा, देखो अगर हम एसेट्स को परचेज करेंगे कैश देके तब भी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने कैश पे किया, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा। उसके बाद रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अगर हमने लैंडलॉर्ड को क्या किया है, रेंट पे किया है, तब भी हमारा क्या जाएगा, तब भी हमारी एसेट जो है वो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। अगर हमने क्या किया है, गुड्स को हमने बेचा है, ठीक है, किस कॉस्ट पे बेचा है, प्रॉफिट पे बेचा है। अगर कोई चीज़ प्रॉफिट पे बेच जाए उस वक्त तो आपका रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, ठीक है। और अगर पर्सनली उसके लिए कोई चीज़ निकालते हो तब भी आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है गाइज। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या पूछता है हमसे, एसेट्स इंक्रीज्ड बाई। तो गाइज आपका आंसर है, ये क्वेश्चन है कि आपके एसेट्स कैसे इंक्रीज होते हैं। ऑप्शन 1 सेलिंग गुड्स फॉर कैश, अगर आप चीज़ों को कैश पे बेचते हो क्या तब आपकी एसेट्स बढ़ती हैं, या आप चीज़ों को उधार बेचते हो क्या आपके तब एसेट्स बढ़ते हैं, या आप जब मशीनरी को कैश पे खरीदते हो क्या तब आपके एसेट्स बढ़ जाते हैं, या मशीनरी परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट, या जब आप मशीनरी को क्रेडिट उधार पे खरीदते हैं तब आपके एसेट्स बढ़ जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो गाइज इसका आंसर है परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट। अब बताता हूँ कैसे। अगर आप चीज़ों को कैश पे बेचते हो, ठीक है, कैश लिया, चीज़ों को बेचा, उससे आपकी एसेट्स इंक्रीज होंगी? नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने चीज़ों को उधार बेचा तब भी आपकी जो है एसेट तब भी नहीं बढ़ेगी। परचेजिंग मशीनरी फॉर कैश, अरे भाई यहाँ पे कैसे होगा, आपने मशीनरी खरीदी, कैश पे किया, अब उससे आपकी एसेट्स कैसे इंक्रीज होंगी? तो गाइस आपकी एसेट जो इंक्रीज होंगी, अगर आप क्रेडिट पे क्या करते हो, मशीनरी खरीदते हो, मशीनरी खरीदने के बाद किसी प्लांट में लगाते हो, ठीक है, उस प्लांट से आपको एसेट बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको मतलब कि आगे एसेट्स क्या होता है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैपिटल इंक्रीज बाई, आपकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज कैसे होती है? इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सेलिंग गुड्स एंड प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या ऑल ऑफ द अबव। आपकी कैपिटल इंक्रीज कैसे होगी? जब आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा तब होगी, या आपने कोई चीज़ें प्रॉफिट पे बेची हैं तब होगी, या कोई आपने या एडिशनल कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तब होगी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो कैसे इसका आंसर है बहुत ही इजी आंसर है, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जब भी हमारे पास कैपिटल पे हमारी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, अगर हमने प्रॉफिट पे कोई चीज़ें बेची हैं या हमने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तब हमारी कैपिटल जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विदड्रॉज बाय प्रोप्राइटर वुड रिड्यूस, अब प्रोप्राइटर जो विदड्रॉ करता है उससे क्या रिड्यूस होगा? तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपके सामने, ऑनर इक्विटी एंड इंक्रीज लायबिलिटी, क्या उससे ऑनर की इक्विटी जो है वो रिड्यूस होगी और लायबिलिटी इंक्रीज होगी, या दोनों एसेट्स मतलब एसेट और ऑनर की इक्विटी या रिड्यूस होंगी, या एसेट्स एंड इंक्रीज एसेट हमारे रिड्यूस होंगी और हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि जब प्रोप्राइटर जो है यानी कि बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, उससे क्या रिड्यूस होगा? ऑनर्स की इक्विटी रिड्यूस होगी या आपका और आपका लायबिलिटी इंक्रीज होगा? तो गाइज इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है गाइज हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे, जब हम प्रोप्राइटर जो है वो बिजनेस में से पैसा निकालेगा उससे क्या रिड्यूस होगा? एसेट्स भी हमारी रिड्यूस होंगी और जो ऑनर की इक्विटी है वो भी रिड्यूस होंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश, अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को कैश पे लिया है वो क्या होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं, उनको पढ़ते हैं। रिड्यूस करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, आपकी करंट और फिक्स्ड एसेट्स जो है वो कम हो जाएंगी।
कीप करंट एंड फिक्स्ड एसेट अनचेंज्ड, आपकी फिक्स्ड और करंट एसेट जो है वो अनचेंज रहेंगी। आपकी करंट एसेट कम हो जाएगी और आपकी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाएंगी, और आपकी करंट एसेट जो है कम हो जाएंगी और करंट लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएंगी। तो आपको बोलना है अगर आप फिक्स्ड एसेट जो है वो कैश पे खरीदते हो तो आपका क्या होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास, हमारी जो करंट एसेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और हमारी फिक्स्ड एसेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो करंट एसेट क्या है हमारे पास, कैश, ठीक है। तो कैश क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन फिक्स्ड एसेट जो है हमारी पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हमारी करंट को क्या करेगा, ये बोलता है करंट भी रिड्यूस करेगा, फिक्स्ड भी रिड्यूस करेगा। कैसे करेगा भाई, फिक्स तो बढ़ेगी ही, बाद में कैश तो आएगा उससे, गलत ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारी करंट को क्या करेगा, कीप करंट एंड फिक्स्ड दोनों को यहाँ अनचेंज रखेगा, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। डी ऑप्शन बोलता है रिड्यूस करंट एसेट्स, करंट एसेट को रिड्यूस करेगा और करंट लायबिलिटीज को भी रिड्यूस करेगा, ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, अगर हम फिक्स एसेट को परचेज करते हैं कैश से, सिर्फ हमारी करंट एसेट जो है यानी कि कैश हमारा यहाँ पे रिड्यूस होगा, ठीक है, और लेकिन हमारी फिक्स एसेट जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बोथ एसेट्स एंड ऑनर्स इक्विटी वुड इंक्रीज बाय, एसेट्स और ऑनर की इक्विटी जो है वो इंक्रीज कैसे होगी। प्रोप्राइटर अगर पैसे निकालेगा तब होगी, या जब वो उधार पे किसी मशीन को क्रेडिट ये खरीदेगा ये तब होगी, या किसी क्रेडिटर को, ठीक है, लेनदार को पैसे की पेमेंट कर देगा या तब होगी इंक्रीज, या अपने पास जो अर्निंग है अपने पास रखेगा तब होगी। तो गाइस देखते हैं कि एसेट्स और जो ऑनर की इक्विटी है वो इंक्रीज कैसे होगी, कब होगी, जब वो अर्निंग जो उसने कमाया है वो अपने पास रखेगा तभी उसको इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आता जाएगा। अब देखो प्रोप्राइटर ड्राइंग करेगा भाई, उससे इस एसेट भी कम होंगी, ऑनर भी इक्विटी भी कम होगी, पीछे पड़ा हमने। अगर प्रोप्राइटर जो है वो उधार पे मशीन को खरीदता है तब भी उससे क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर पेमेंट करता है क्रेडिटर को, पैसे उससे जाएंगे तब भी उसका वो इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज कैसे होगा, जो भी उसने कमाया अपने पास रखेगा उससे क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि आपको 10 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है गाइज। द फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो फेवरेबल बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो क्या होना चाहिए, वो लायबिलिटी में ऐड होना चाहिए, या हमारी करंट एसेट से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, या हमारी लायबिलिटी से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, या हमारी कैपिटल पर ऐड होना चाहिए। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो क्या जिसका आंसर है हमारे पास एडिड ऑन कैपिटल, ये कैपिटल में ऐड होना चाहिए। जो फेवरेबल बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो क्या होना चाहिए, हमारी कैपिटल में ऐड होना चाहिए, ठीक है। हमारी लायबिलिटीज में वो ऐड नहीं होना चाहिए, हमारी करंट एसेट से सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमारी लायबिलिटी से सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी कैपिटल में क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो गाइज ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। गाइज कल मैं आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, कल मैं कहीं गया था। तो गाइज इसके साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइज स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है, थैंक यू।